ये कहानी है एक राक्षस की, बकरा और बकरी की। बकरा अपनी माँ के साथ खेलता है। बकरी अपने बच्चों को सींग से उठाकर फेंक देती है और बकरा गुस्से में नाराज होकर बैठ जाता है। वो उसको खींचती है, एक कप मुंह की तरफ को लाता है पीने के लिए। बकरा अपनी माँ से अलग होने के लिए चट्टान से रस्सी टच करता है और रस्सी टूट जाती है और गिर जाता है। चिल्लाती है, हाय बेटे मेरा कहाँ चलेगा। मगर बेटा जो है राक्षस के घर में शीशा तोड़ के घुस जाता है और राक्षस उसको देखता है और बकरे को देखता है और कप को देखता है। सोचता है इसने मेरा कप तोड़ दिया, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो चिल्लाता है और बकरे की माँ चारों तरफ को ढूंढती है कि मेरा बकरा कहाँ, मेरा बेटा कहाँ चला गया। इधर उधर ढूंढने के बाद में तो कहीं नजर नहीं आता। उसका घर, इसकी निगाह उस पर पड़ती है। बकरे पर राक्षस बकरे पे ये बहुत तकड़ी तरीके से सूंघता है और बकरी अपने बकरे को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लग जाती है। मगर उसका पैर पहाड़ी से फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और राक्षस उसको काटने के लिए उसको ढक देता है और अपने पकाने के लिए कुछ चीज़ें काटता है और काटने के बाद उसको चल्ले के अंदर रख देता है बकरे को। और बकरा वहाँ से उठाने के बाद में उसको फरी फार्म उसको रखने के बाद तंदूर में रख देता है ताकि ये सही से पक जाए। मगर फिर सोचता है कि इसको क्या इसके साथ में क्या करा जाए। मगर उन्हें उसका इतना नुकसान किया था क्योंकि सारी प्लेटें तोड़ दी। उसको देखता है और गुस्सा खाता है। अभी देखता है कितनी प्लेटें बच गई हैं, कितनी प्लेटें टूट चुकी हैं। मगर फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं पड़ती। बकरा जो है वहाँ से भी निकलने की पूरी कोशिश करता है और बकरे के लिए जो है वो सोचता है कि मैं अब तो मेरा यही बचा है केतली, बस ये केतली से ही मैं गुजारा करूँगा। मैं केतली को देखता है और बकरा जो है वहाँ से निकलने की इतनी कोशिश करता है और एक पाइप था, उस पाइप में घुसने के बाद उस पाइप को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और वो पाइप टूट जाता है और वो बकरा राक्षस के पैरों के नीचे आ जाता है। मगर वो उसको उठाता है राक्षस बकरे को और जैसे ही गंडासा उसकी गर्दन काटने के लिए ऊपर को उठाता है, अचानक से ही उसकी जो है छत टूटने लगती है और वो सबसे पहले बकरे को छोड़ता है, अपनी कीमती केतली को उठाता है और बकरी अपने बच्चे को बचाने के लिए पहाड़ों पर से उतर आती है। केतली को अपने सही जगह रखने के बाद राक्षस एक तरह उसको हाथ फेर कर चूम देखता है और बकरा कुछ नया प्लान बनाता है कि अब क्या तोड़ना है। बकरा जैसे ही कूद के जाता है उसको राक्षस को ये लगता है कि अब कुछ और तोड़ेगा। उसकी एक एक करके प्लेटें तोड़ने लगता है और राक्षस इधर उधर बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है मगर एक भी प्लेट बच नहीं पाती। राक्षस गुस्से से चिल्लाता है और सीढ़ी लगाने लगता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे काट कर ही खाऊंगा। राक्षस जैसे सीढ़ी पर कुछ चढ़ता है, सीढ़ी पर चढ़ के जैसे हाथ लगाता है कि इसको पकड़ लूँ, मगर वो पकड़ नहीं जाता और वो बकरा उससे कूद कर अलग चला जाता है और उसके कुछ बंधा हुआ सामान मुँह से तोड़ देता है और नीचे गिरने चालू होते हैं। राक्षस इतने गिरता है उसके नीचे की छत टूट जाती है और राक्षस चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुझे पकड़ने के लिए कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। उसका कीमती एक बॉक्स था मगर वो उसको लातों से झटके ठोकता है और वो बॉक्स नीचे दरिया में गिर जाता है और राक्षस कहता है कि अब मेरा ये भी गया काम से। मगर वो गुस्से से होकर निराश होकर बैठ रहता है। बकरे को उस बात का अफसोस होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसको मनाने के लिए उसके चारों तरफ को घूमता है और उससे बात करने की कोशिश करता है मगर राक्षस गुस्से में होता है मगर उससे बात नहीं करता। मगर राक्षस की आंखों में आंख डालने के बाद उसको ऐसा लगता है जैसे कि बकरा राक्षस को मनाने की पूरी कोशिश करता है मगर राक्षस अपने हाथों से बकरे को पीछे कर देता है और चाय की केतली उसके आगे को सिर से धकेल कर उसके पास को लाता है और राक्षस को मासूमियत से देखता है और राक्षस को मन खुश हो जाता है। सोचता है कि ये बकरा मेरा कितना ख्याल रखता है और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है बकरा उसके कंधे पे बैठ जाता है और वो राक्षस उसकी चाय खुद भी पीता है और बकरे को पिलाता है। देखते ही उसकी माँ उसके आ जाती है और बकरा भाग के अपनी माँ के पास पहुँच जाता है और बकरे को देख कर खुश हो जाती है। बकरे से बाहर जाता है, राक्षस भी बाहर आ जाता है और उसको अपने हाथों पर ले लेता है और उसका जो है घर है वह अचानक से ही टूटना चालू हो जाता है और राक्षस देखता है पीछे मुड़ के उसका सारा घर जमीन में धंस जाता है और वो
राक्षस देखता ही रहता है, मगर सोचता है वो अब तो मेरा कुछ बचा नहीं, इस बकरे के सहारे ही अपना वक्त काट लूंगा। और जैसे ही बकरी अपने बकरे से इशारा करती चलने के लिए, और बकरा राक्षस के साथ चलने लगता है और कूल खेल कूद करने लगता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।